आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएँ। जैसा कि आपको पता है कि माँ अम्बे के 9 दिन शुरू हो चुके हैं और नवरात्रि का पहला दिन था। तो हमारे घर पे हर बार कलश की स्थापना होती है चैत्र नवरात्र में। और जब इसके बाद वाला दूसरा नवरात्र आता है तो उसमें तो हमारे यहाँ मूर्ति की स्थापना होती है। तो अभी फ़िलहाल पंडित जी आ चुके थे। ये पंडित जी हमारे यहाँ गाँव से आते हैं और हर बार हमारे यहाँ कलश की स्थापना, मूर्ति स्थापना यही करते हैं, सारा जो भी प्रक्रिया होती है। तो मेरा तो व्रत नहीं था, मैं चढ़ती-उतरती व्रत रहती हूँ, तो भाभी का 9 दिन का व्रत रखा था। क्योंकि बाबू अभी छोटा है तो मैं 9 दिन नहीं रहती हूँ। तो पंडित जी सुबह-सुबह ही आए थे कलश की स्थापना करने के लिए। हम लोगों ने सारा सामान पूजा का जो भी था 1 दिन पहले ही सब खरीद लिया था और मंदिर भी अच्छे से सजा दिया था। तो सुबह-सुबह ये प्रक्रिया चालू हो चुकी थी, तो पंडित जी आए, उन्होंने अच्छे से कलश की स्थापना करवाई, उसकी टीका करवाई, माला वगैरह जो भी पहनाना था, प्रसाद बनवाना था, तो वो सब काम उन्होंने करवाते रहते हैं। मतलब ये ऐसा नहीं कि वो बता देंगे और आप करो, वो बताते हैं, साथ में वो बैठे भी रहते हैं और ध्यान भी देते हैं कि कहीं कोई गलती ना हो। तो भाभी आराम से अपना कर रही थी और पूजा के साथ-साथ में क्लास भी चालू हो चुका था, तो क्लास अपना चल रहा था, लेकिन बच्चे अंदर नहीं थे, तो अंदर पूरा रूम खाली था, तो आराम से पूजा हो रही थी। और साथ में बाबू के भी उठने का समय हो चुका था, तो वो भी उठ गया था, तो मैं उसको कहीं न कहीं सँभाल रही थी। तो बीच-बीच में मैं थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग इधर-उधर थोड़ी डिस्टर्ब भी हो जा रही थी। उसके बाद मिट्टी में जब ज़रई बोने का टाइम आया ना, तो हमें पता चला कि मिट्टी तो कम पड़ गई है, क्योंकि पंडित जी ने तो लिखा था लेकिन हम कम लाए थे। तो फिर उसके बाद मैं फटाफट से गई और वापस से मिट्टी लेकर के आई। तो उसके बाद पंडित जी ने उसको थाली में दोनों मिट्टियों को मिक्स किया और अच्छे से तैयार किया, क्योंकि हर बार जरई का जो भी बोने का काम होता है ना, वो पंडित जी करते हैं। क्योंकि हमें कहते हैं लेकिन हम बोलते हैं अगर नहीं आया तो बहुत तो दिक्कत हो जाएगी, तो हर बार पंडित जी अच्छे से उसको सब कलश स्थापना करने के लिए मिट्टी में जरई बो करके कलश स्थापित करती है। सारा काम पंडित जी खुद ही करते हैं अपने हाथों से। बस हम उनका थोड़ा सपोर्ट करते हैं, मतलब हम भी करते हैं, कैसे-कैसे करना हम भी देखते रहते हैं। क्योंकि सही बताऊँ तो पूजा पाठ की चीज़ों में थोड़ा डर लगता है कि पता नहीं जरई उगेगी, नहीं उगेगी, कोई दिक्कत ना हो जाए। तो इसलिए हम लोग पंडित जी के हाथ से ही करवाते हैं। तो पंडित जी आप देख सकते हो कितने विधि-विधान से उन्होंने पूरा सब कुछ जरई वाला काम किया। उसके बाद जरई जब हो चुकी थी अच्छे से, तो फिर उन्होंने कुछ शतंजा के दाने भी मँगवाए थे, तो वो भी अपना डाला इस पे। तो ये मिक्स करके डालने से ना शायद जरी बहुत अच्छे से उगती है। और हाँ, सीधी-सी बात है, आप श्रद्धा और भक्ति का भी असर होता है, क्योंकि आप जितना इनका ख़्याल रखते हो, जितना माता रानी की भक्ति करते हो, तो उसका फल तो माता रानी देती ही है। तो ये सब चीज़ें धीरे-धीरे हो रही थी, प्रोसेस हो रही थी, तो मैंने बहुत कुछ भगाया नहीं है। तो मैं चाहती थी कि आप सारा प्रोसेस धीरे-धीरे आराम से देखें। तो इसके बाद कलश स्थापना होने के बाद बाबू भी उठ गया था, तो एक्चुअली बाबू को ना मैंने रक्षा बनवाया था पंडित जी से। तो वो पंडित जी को पहली बार देख रहा था, तो बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो मेरी गोदी से उतर ही नहीं रहा था, तो उसके सामने ना मैंने भी रक्षा अपने हाथ में बंधवाया कि वो देखे कि ऐसा कुछ उसके साथ अलग नहीं हो रहा था। तो भाभी ने भी बनवाया था, मैंने भी बनवाया। फिर वो थोड़ा धीरे-धीरे शांत हो रहा था, क्योंकि अचानक से सो के उठा था और पंडित जी को देखा अकेले, मतलब कोई नया मेंबर दिखा घर में, तो वो थोड़ा परेशान हो गया था। और पंडित जी ने उसको रक्षा भी बाँध दिया था, तो वो थोड़ा डर गया था। लेकिन उसके बाद फिर वो शांत हो गया। उसके बाद फिर रक्षा वगैरह जब उसने देख लिया, तो वो खुद ही उसको लगा कि नहीं कुछ अच्छी चीज़ हो रही है। उसके बाद फिर बाबू को मैंने थोड़ा बिस्किट खिलाया, क्योंकि वो ब्रश करके आया था, तो थोड़ा-सा अभी अच्छा था, तो नवरात्रि का पहला दिन था, तो कुछ ऐसा सुबह बना नहीं था अभी। तो मैंने उसको एक बिस्किट खिला के पानी पिलाया था। और यहाँ पे कलश स्थापना के बाद भाभी अपना पूजा शुरू कर चुकी थी। और उसके बाद सब होने के बाद फिर हम लोगों ने आरती का शुरू किया। आरती अब हमारे यहाँ पे सुबह-शाम दोनों टाइम होती है, पंडित जी आके करवाते हैं। तो शाम को तो पाठ भी चलता है, तो पाठ होने के बाद आरती होती है। तो सुबह-सुबह आरती शुरू हुई थी, तो भाभी ही हमेशा शुरू करती है। और उसके बाद मैं बाबू को ली थी, बाबू का हाथ पकड़ गई, क्योंकि वो तो उतर ही नहीं रहा। मानवांचित फलवत मन इच्छा फल पावत सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे कांचन थाल विराजत तो उसके बाद करने के बाद फिर हम लोगों ने जयकारा भी पंडित जी लगवा रहे थे।
तो जयकारा भी लगाया और बहुत मगन होकर के किया। बोलो शेरावाली मैया की जय, बोलो पहाड़ वाली मैया की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो अपने माता पिता की जय, बोलो अपने गुरु भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर